नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। हल्दी तो हर किसी के घर में होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे हल्दी के पौधे के पुष्प की, यानी हल्दी का जो पौधा होता है उसका पुष्प का तंत्रोक्त प्रयोग। तो ये प्रयोग बहुत ही दुर्लभ और ख़ास है। इस प्रयोग को करने से आपके जीवन की बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। देखिए, हल्दी का सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है, लेकिन हल्दी भी 3 तरह का होता है: काली हल्दी, पीली हल्दी और ऑरेंज यानी नारंगी हल्दी। तो पीली हल्दी का संबंध देवगुरु से है, काली हल्दी शनिदेव से संबंध रखता है, और ऑरेंज यानी कि जो नारंगी रंग की हल्दी है उसका संबंध मंगल से होता है। तो हल्दी भले ही हम खाने में या फिर हल्दी का प्रयोग हम अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हल्दी का जो पुष्प है वो आपके जीवन की हर परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है, आपके टेंशन को दूर करेगा और मनचाही मनोकामनाओं को भी पूर्ण करेगा। अगर आपके जीवन में आपको लगता है बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत टेंशन है, राहत ही नहीं मिलती, एक आती है टेंशन, उसको समाप्त करते करते उससे पीछा छुड़ाते छुड़ाते दूसरी हाजिर। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक परेशानी से आप बाहर पूरी तरह से निकले नहीं कि दूसरी परेशानी सर पे सवार, और ऐसा सिर्फ ग्रहों के चाल के कारण होता है। तो उनसे राहत दिलाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग हम बताएंगे, क्योंकि ग्रह की शांति के लिए हमारे वनस्पति में बहुत सारे उपाय छुपे हैं। लेकिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। देखिए, वैसे तो हल्दी का पौधा आपके, अगर आप शहर में रहते हैं तो मुश्किल है थोड़ा मिलना, तो ऐसे में आप कच्ची हल्दी मार्केट में मिल जाएगी, उसमें पौधा लगा होता है, लाके आप अपने गमले में लगा दें, वो पौधा लग जाएगा, उससे पुष्प भी निकलेगा। और हल्दी का पौधा घर में लगाना बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, क्योंकि हल्दी के पौधे कुछ ऐसे पौधे हैं जो घर में ज़रूर लगाना चाहिए। इसलिए हम आपको कहते हैं कि अदरक का भी लगाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, निगेटिविटी को दूर करता है, दूर भगाता है। हल्दी जिस तरह से आप अपने शरीर पे लगाते हैं उपटन, जो नए वर वधू हैं उनको लगाया जाता है विवाह के पहले, नज़र ना लगे। तो जब आप पूरी की पूरी हल्दी का पौधा अपने घर में लगा लेते हैं तो यकीनन नज़र दोष से बचे रहते हैं, जीवन की मुश्किलें कम होती है, तंत्र बाधाएं समाप्त हो जाती है। तो ये हल्दी का पौधा आप लगा सकते हैं जब उसमें पुष्प निकले। वैसे तो पुष्प एक पिंक में होता है, दूसरा सफ़ेद में भी होता है, कलर हल्का सा पिंकपन लिए हुए। तो जब आपका पौधा में ये पुष्प लग जाए तो समझ लें कि जीवन की आधी परेशानियां तो उनके पुष्प आते ही पौधे में दूर हो जाती है। तो तुलसी का के तरह ही जो हल्दी का पौधा है ये भी आपके जीवन में वरदान की तरह होता है, क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है, तो हल्दी का पौधा गुरु से। और ये दोनों पौधा जिसके घर में होता है उस घर की खुशियों को किसी की नज़र ही नहीं लग सकती। तो ये चमत्कारी पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही सेहतमंद है और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। हल्दी का पौधा लगाने से पहला तो आपका बृहस्पति मजबूत होता है, विवाह में आ रही बाधाएं खुद ब खुद दूर होती है, और आपके घर में अगर लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो पा रहे, यानी आप जैसे लाइफ है वैसे एक ही ढर्रे पर चल रहा है, कुछ अलग नहीं हो पा रहा जीवन में, तब ये हल्दी का पौधा लगा देने से, उसमें पुष्प निकल जाने से आपके जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह घर में प्रवेश नहीं करती। तो हल्दी का पौधा जरूर लगाएं। लेकिन एक बात आपको पता है, हल्दी की माला से अगर आप देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जप करते हैं तो जीवन में एक चमत्कारिक लाभ होता है। अगर आप गणेश जी की कृपा चाहते हैं तो हल्दी से बना हुआ आप गणेश जी रख सकते हैं। लेकिन जो हल्दी का पुष्प है उसका हम आपको खास प्रयोग बताते हैं। हल्दी का पुष्प के तरह ही अनार के पुष्प का भी प्रयोग होता है, तांत्रिक प्रयोग, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन जानते हैं हल्दी का पुष्प का प्रयोग। आप एक कटोरी में शहद ले लें, शहद यानी हनी। अब हनी लेने के बाद हल्दी का एक पुष्प आपको कहीं मिल जाता है तो आप लेकर चले आएं। इस हल्दी के पुष्प को शहद में डुबोएं और ले जाकर किसी भी नदी तालाब में दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें, अपने जीवन की मुश्किल समस्या परेशानी बोलते हुए। और बोलकर देखिए, वैसे तो बोलकर आप पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घर चले आए। एक तो आपकी जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी, तंत्र क्रिया किसी ने की हो वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब आप हल्दी के पुष्प को शहद में डुबोकर आप शिव जी के मंदिर में जाकर, शिवलिंग के ऊपर नहीं, जो जलहरी है
वहाँ पर अर्पित कर दें तो मन चाही मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाती है। बस आपको ये याद रखना है कि शिवलिंग के ऊपर न चढ़ाकर जलहरी पर चढ़ाएं, जो माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। जिस पर आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो जलहरी से होकर गुजरता है ना, बिल्कुल वहीं पर। तो ये प्रयोग एक बार भी आप कर लें, किसी भी शनिवार सोमवार जब आपको मौका मिले ये प्रयोग कर सकते हैं। जीवन की मुश्किलें भी समाप्त होगी और मन चाही मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपनों से शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।